हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको यूटेट का प्रीवियस पेपर कराऊंगी। ये जो पेपर है आपका 2021 का है और ये पेपर सेकंड है आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चन कराऊंगी जो क्या होंगे पेपर 2 के लिए यूज़फुल होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म ऑल कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, फॉर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं? ऑप्शन ए समृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी क्रम विकास। एंड इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट और द ऑर्गेनिज्म एज होल इज कॉल्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, एवोल्यूशन? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विकास, डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी? ऑप्शन ए संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या कार्यकारी स्मृति? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो वर्किंग मेमोरी है वो क्या है, स्मृति का क्या है आपका प्रकार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है? टू थिंक मोर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड इज कॉल्ड विश्लेषणात्मक चिंतन, समग्र चिंतन, तर्क संगत चिंतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। एनालिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? wanting to eat when one is overweighted is an example of which type of conflict? approach conflict, avoidance conflict, approach avoidance conflict या none of these? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि IQ का संप्रत्यय किसने विकसित किया? ऑप्शन दिए हैं, विलियम स्टर्न ने, टर्मन ने, रॉस ने, बिने ने। हु डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ, ठीक है। तो ऑप्शन 6 का आपके ऑप्शन दिए हैं, विलियम स्टर्न, टर्मन, रॉस, बिने। विलियम स्टर्न, टर्मन, रॉस, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विलियम स्टर्न ने, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक को किसका विज्ञान कहा जाता है? एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ आत्मा, मस्तिष्क, व्यवहार, चेतना, सोल, माइंड, बिहेवियर या कॉन्शियसनेस? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बिहेवियर, व्यवहार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट? ऑप्शन ए रोर्सा मलिलक्ष्म परीक्षण, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, TAT व्यक्तंत परीक्षण, MMPI, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, MMPI इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि अ टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो डैट इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो क्या करना चाहिए, टीचर को क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से क्या होता है, वे क्या करते हैं, अपने शिक्षण को क्या कर पाएंगे, अधिक प्रभावशाली बना पाएंगे, ठीक है। ही मे डेवलप द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग थ्रू इट हेल्प, ठीक है। इसकी मदद से क्या करेंगे, ये अपने
अपनी जो शिक्षण की उनकी जो भी मतलब शिक्षण जो है उनका, उसको क्या करेंगे, वो अधिक इफेक्टिवनेस बना पाते हैं अपनी टीचिंग को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा? अ चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड इज बैड कंपनी, व्हाट वुड बी योर ड्यूटी एज अ टीचर? ठीक है, तो आपका कर्तव्य क्या होगा, आप उस बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, तो हमें वही बताना है। ऑप्शन ये दिया है, उसके माता पिता से मिलेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, उसे बुलाकर डांटेंगे। तो टीचर होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि हम क्या करें, उस बच्चे की जो कुसंगत में फंसने के पहले हम कारण जानें, क्यों ऐसा क्यों है, फिर उसको क्या करें, हम उसको उससे समझाएं, उसे विश्वास में लेके आएँ, कि उसे समझाएं, उसे ये समझाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उस बालक को समझाना चाहिए, ना कि हम उसे सीधा उसके माता पिता से मिल लेंगे, उसकी क्या करेंगे, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टीचर होने का कर्तव्य है कि हम बच्चों को मतलब समझाएं, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप? ठीक है, तो ऑप्शन दिए, संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक क्रिया संक्रियात्मक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बता भी देती हूँ, जो पियाजे ने क्या किया था, डेवलपमेंट की 4 स्टेज दी थी। ठीक है, कितनी स्टेज दी थी, 4 स्टेज दी थी, SPCF। ठीक है, S मतलब क्या होता है, सेंसरी मोटर, P मतलब क्या होता है, प्री ऑपरेशनल, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, सम पीपल कांट फोकस। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही था, चौथा सही था। तो इसमें पियाजे ने क्या किया था, ये जो 4 स्टेज दी थी, इनमें इन्होंने इसकी एज भी बताई थी। जैसे जो सेंसरी मोटर होता है वो बर्थ टू 2 ईयर होता है। ठीक है, और जो प्री ऑपरेशनल होता है वो 2 to 7 ईयर होता है, 2 to 7 ईयर होता है, और जो कॉन्क्रीट होता है वो 7 to 11 ईयर होता है, और जो फॉर्मल 7 to 12 होता है कॉन्क्रीट, और जो फॉर्मल होती है वो 12 to अपर की होती है। ठीक है, तो जो सेंसरी मोटर होता है, इसमें बच्चे को क्या होता है, सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसके माइंड में क्या होता है, उस चीज़ का स्कीमा फिट हो जाता है। जब हम क्या करेंगे, बच्चे के सामने से हमने बच्चे को एक दिन बॉल दिखाई और उसके माइंड में उस बॉल का स्कीमा फिट हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम कभी उसके सामने से क्या करेंगे, बॉल हटा देंगे, तो क्या करेगा, उस बॉल के लिए वो क्या करेगा, रोएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में क्या गया, उस ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, उसको अब उसके बारे में याद हो गया वो कि कैसा दिखता है करके। ठीक है, फिर जो ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं बच्चों में, हम सिंबल्स को दिखा के क्या कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है, लॉजिक आ जाता है बच्चों में, कॉन्क्रीट रीजनिंग करने लगते हैं। ठीक है, जैसे हम उसमें क्या होगा, लॉजिक आने लग जाएगा, किसी चीज़ को देख के लॉजिक लगा लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसको रिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक चौड़े बर्तन में और एक बोतल में हम पानी रख देंगे, सेम 2-2 लीटर का पानी रख देंगे, तो बच्चे उसको रिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे, मतलब ये नहीं समझ पाएंगे कि जो हमने दोनों में 2-2 लीटर का पानी डाला है तो उनकी अमाउंट सेम है, वो सोचते हैं साइज के बेस पर क्या होता है, चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, और लास्ट में जो फॉर्मल ऑपरेशन होता है 12 से अपर का, इसमें क्या होता है, उसको हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, जो चीज़ें उसको नहीं देख रहा है वो उसके बारे में भी सोच सकता है, और उसमें क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये थी पियाजे की 4 स्टेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। यह कथन है। ऑप्शन ए सत्य, असत्य, अनिश्चित, अस्पष्ट। तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा सत्य।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पर्सनैलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 13 का जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है, ये जो सारी बातें जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है, तीनों सही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुंह खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच ऑन द चिक comes under which type of reflex is the newborn born। ऑप्शन ए रूटिंग, ऑप्शन बी मोरो, ऑप्शन सी पकड़ना, ऑप्शन डी बेबिंग सी। ठीक है, तो ऑप्शन 14 का ए से हो जाएगा रूटिंग। ठीक है, क्या होता है, बच्चा बर्थ से 6 महीने के टाइम में 2 साल तक के में क्या करेंगे, अगर हम उसके गाल को छूते हो तो क्या करता है, जल्दी से मतलब उसका मुंह खुल जाता है, सिर घुमाने लगता है, वो थोड़ी अलग सी क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। अपचार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, असुरक्षा एवं निर्भरता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय अडोलेसेंस। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 15 का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अपचार क्या है, उनकी कोई विशेषता नहीं है, किशोरों की कोई चुनौती नहीं है इसमें। फिर प्राणियों की ऐसी अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रखने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती है। ऑप्शन ए धनात्मक प्रबलन, ऋणात्मक, विलंबित या आंशिक प्रबलन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, ऋणात्मक प्रबलन क्या करती है, प्रदर्शन करती है। किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक, सहचार्यात्मक एवं स्वायत्त। अकॉर्डिंग टू whom द प्रोसेस ऑफ स्किल लर्निंग पैसेस थ्रू 3 फेसेस वाइज कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस। ठीक है, तो ऑप्शन 17 का आपका ऑप्शन बी पॉइंट ए ऑप्शन से हो जाएगा, फिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड पुअर मैनुअल डेक्सरिटी। श्रवण बाधित प्रतिभाशाली बच्चों का अधिगम अशक्तता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 18 का आपका सी हो जाएगा, अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी। कूट, संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार, अवधान, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल या अटेंशन। तो 19 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, अटेंशन। सामान्य से विशिष्ट की और किस प्रकार की तर्कना है। द रीजनिंग फॉर जर्नल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, सामान्यमान तर्कना, सृजनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग या क्रिएटिव रीजनिंग। तो 20 का क्या हो जाएगा, निगमनात्मक, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलोब्रेशन। तो ऑप्शन 21 का है आपका, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब सारे चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेत की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, भूख अभिप्रेरक, शक्ति की आवश्यकता। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, भूख अभिप्रेरक। क्षुधा अभाव, शुद्ध तृष्णा एवं अनियंत्रित भोजन किस प्रकार विकार समूह के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पोषण एवं भोजन विकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या शिक्षा दर्शन। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उपचारात्मक, क्लिनिकल मेथड इसका यूज किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों से सहानुभूति पूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्यकरण संबंध स्थापित करती है? तो ऑप्शन ए प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक अनुसंधान या संप्रेक्षण विधि। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रायोगिक विधि। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।